तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MIL हिंदी, यानी कि ऐसी हिंदी। ठीक है, किसके लिए है यह जान तो लीजिए। तो 22-26 सेशन को छोड़ के, ठीक है, 22-26 वालों को छोड़ के उनका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। 23-27 और आने वाले फ्यूचर में उन सभी के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसी हिंदी, ऐसी का फुल फॉर्म तो मालूम है, मैंने कल आपको बता दिया था, नहीं जानते तो फिर भी जान लीजिए। ठीक है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स MIL हिंदी। इसमें आपको दोस्तों भारत का एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जानना है, जिसमें आपने हिंदी को सिलेक्ट किया है। ठीक है, और बहुत मज़ेदार है हिंदी हमारा। MIL का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यह पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा। पेपर सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। पास मार्क्स के लिए आपको 20 नंबर लाने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो आपकी 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 3 का आंसर करना होगा। यानी कि ग्रुप बी रहेगा 45 मार्क्स का, ग्रुप ए रहेगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ और 15 मार्क्स वाले भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, बापू जो नामक कविता है, इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, बापू कविता का कब प्रकाशन हुआ। ठीक है, बापू कविता कब प्रकाशन हुआ ये बताना, प्रकाशन वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा 1947 में प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगला है हमारा, बापू किसे कहा जाता है और किसने कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने बापू कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि हैं। ठीक है, और इनकी रचना है रेणुका। आप में से किसी का नाम तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनका जन्म पूछा जा सकता है 23 सितंबर 1908 को हुआ था और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था, मद्रास में, चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु में पूछा जा सकता है। हिंदी के एक प्रमुख कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1959 में दिया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, वर्ष 1959 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा लॉन्ग आंसर टाइप शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। बापू कविता का सारांश क्या है, सारांश लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बापू जो पुस्तक है इसके नामकरण पर प्रकाश डालिए। बापू कविता के नामकरण किया गया, इसके पुस्तक के किस आधार पे किया गया, ये चीज़ बताना है। ठीक है, मैंने प्रकाशन वर्ष बताया 1947, हाँ बता दिया, बापू कविता का प्रकाशन वर्ष 1947। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्दावली क्या है, वर्णन करें, साथ ही 10 प्रशासनिक शब्दों को लिखें। ठीक है, अगला है हमारा, व्यवहारिक हिंदी क्या है, व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न रूपों को लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है, कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रमुख, अरे यार क्वेश्चन को आधा अधूरा इधर उधर हो गया ना, प्रमुख विशेषताओं को लिखें। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कार्यालय हिंदी समझ लीजिए, जो ऑफिस में हिंदी यूज होता है। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं दफ्तर, दफ्तर माने क्या होता है, ऑफिस, हम दफ्तर से आ रहे हैं। ठीक है, क्लर्क, क्लर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, किरानी। उसी तरह से आपको जानना है प्रशासन, प्रशासन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यही सब आपको 10 गो वर्ड पूछा जा सकता है। मैं वैसे करा दूंगा, इसका और एक पार्ट लाऊंगा इस हिंदी का। ठीक है, एंड जैसे ही एग्जाम होता है क्वेश्चन पेपर भी आप सभी को दे दूंगा। जिनका फर्स्ट एग्जाम होगा वो लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा, ताकि बाद में जिनका भी एग्जाम होगा उन सबको हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारी, 10 वित्तीय हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए अब वित्त से संबंधित है, तो पहला तो वित्त है, वित्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनेंस। ठीक है, दूसरा आप दे सकते हैं शुद्ध। ठीक है, मूलधन, ये सभी आपका वित्त से संबंधित है, यानी कि धन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अर्थव्यवस्था, ये सभी हमारे वित्तीय हिंदी हैं। तो ऐसे 10 गो शब्द को लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, तकनीकी हिंदी क्या है, तकनीकी हिंदी क्या है, 10 तकनीकी शब्दों को लिखें। अब जैसे टेक्नोलॉजी में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा आ जाएगा कंप्यूटर, एक तकनीकी हिंदी है। ठीक है,
अब जैसे तकनीकी के बाद हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेट, एक हमारा तकनीकी हिंदी है। इंटरनेट का हिंदी क्या होता है मालूम है? नहीं, क्योंकि ये वर्ड ही है टेक्निकल, तो इसको हम लोग हिंदी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे 10 वो शब्द सोच सोच करके लिख लीजिएगा, इसमें इसलिए बोला था कि मज़ा आएगा इसमें। ये हो गया, चलिए इतना आज अभी कर लीजिए, और जितना है उसके बाद कोशिश करूँगा शाम तक और एक वीडियो अपलोड कर दूँगा इसका, ठीक है, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम बेस्ट जाए। और जिनका भी एग्ज़ाम बेस्ट जाता है उनको क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक है, और भी एग्ज़ाम बेस्ट जाइए, अच्छे कीजिए लाइफ में, ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, जिनको लगता है कि यार समोसा खा लीजिए मेरी ओर से, तो ये रहा स्कैन, 10 रुपया मैक्सिमम भेजना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। स्कैन करके, स्क्रीनशॉट मार करके स्कैन करके 10 रुपया भेज सकते हैं। जिनके पास है वो, जो नहीं है उनके पास पोस्ट नहीं है, ठीक है। बाकी इनका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एंड बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का मैं जल्दी से कोशिश करूँगा लाने का, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बाय। और हाँ, आफ्टर एग्ज़ाम जब आप निकलते हैं तो हमें अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।